नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल फास्ट इंडिया न्यूज़ में। और मैं हूं आपके साथ संजीव गोस्वामी। जैसे कि आप सभी को जानकारी है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव आ चुके हैं और सभी प्रत्याशी अपनी पूरी जोरों शोरों के साथ मेहनत कर रहे हैं। तो आज इसी क्रम में आज हम आ पहुँचे हैं करेरा विधानसभा, जहाँ पर एक प्रत्याशी है मुरारी लाल जी, जो कि पैसे से पहले टीचर रहा करते थे, रिटायर्ड हो गए हैं, अब ये राजनीति क्षेत्र में कदम रखने जा रहे हैं। तो बात करते हैं मुरारी लाल जी से कि ऐसा क्या कारण है कि जिसके चलते आज उन्हें चुनावी मैदान में आना पड़ा। तो सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आप रहने वाले कहाँ से हैं? मैं ग्राम खिरिया जागीर का रहने वाला हूँ। करेरा में काली माई मंदिर के सामने मैं वर्तमान पता है, वहाँ रहता हूँ जी। तो सर, आज आप जिस चुनावी मैदान में हैं, तो चुनावी मैदान में आने का क्या कारण है? देखिए, चुनावी मैदान में मैं अभी आया हूँ जी, लेकिन टीचर से पहले मैं 14 साल की उम्र में कांग्रेस का कार्यकर्ता था जी। और इसके बाद में मेरी नौकरी लग गई, लेकिन इस तारतम्य को मैंने छोड़ा नहीं है कि मैं टीचर हूँ, कि कार्यकर्ता हूँ कांग्रेस का। और लगातार मैं जो भी विधानसभा हुई है उसमें बढ़ चढ़ के मैंने उजागर भाग लिया और बैठा नहीं हूँ। ना मैं डरा हूँ, ना झुका हूँ और ना झुकूँगा, ना डरूँगा किसी पार्टी। तो सर, जैसे कि आज आप जनता के बीच आ जा रहे हैं, जनता से जनसंपर्क हो रहा है आपका, तो इस दौरान जनता से ऐसी कौन सी मूलभूत समस्या हैं जो आपको सबसे ज़्यादा सुनने को मिल रही हैं? देखिए, ग्रामीण अंचल में जैसे आप ये गांव देख रहे हैं, यहाँ नाली नहीं है, यहाँ सड़क अच्छी नहीं है। अगर हमारी कमलनाथ जी की सरकार बनेगी, और वो तो बनना ही है जी, तो पहला कदम यही होगा कि गांव स्वच्छ होने चाहिए, स्कूल की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, शिक्षा व्यवस्था अच्छी होना चाहिए जी। यही मेरा उद्देश्य है। तो अभी वर्तमान में आपके करेरा विधानसभा में स्वास्थ्य सेवाएं किस प्रकार संचालित हो रही हैं? देखिए, स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल ठीक नहीं है यहाँ करेरा में, क्योंकि कोई भी गर्भवती महिला अगर डिलीवरी की जाती है हॉस्पिटल में जी, तो यहाँ लेडीज डॉक्टर नहीं है और पुरुष डॉक्टरों की भी कमी है। आपस में डॉक्टर लड़ते रहते हैं, कोई काम नहीं होता है यहाँ। अगर कोई गर्भवती महिला पहुँच जाती है हॉस्पिटल में, भर्ती करके पर्चा बना करके सीधा शिवपुरी रेफर करते हैं। इसके अलावा शिक्षा व्यवस्था यह है कि शासन द्वारा टीचरों के लिए इतनी जानकारी हैं, लाखों जानकारी हैं, तो वो बच्चों को नहीं देख पाते। पढ़ाना तो चाहता है टीचर जी, लेकिन वो इसलिए कि उनको 2 दिन में जानकारी दीजिए। अभी जब मैं प्रधानाध्यापक था, अभी 3 महीना पहले, तो मुझे 20 साल पुरानी मेरे को जानकारी मांगी गई, तो हमने 8 दिन में 4-6 स्टाफ के थे, तो 20 दिन में हमने वो जानकारी बना पाई थी। ऐसी जानकारी मध्य प्रशासन मांगती है हमसे, इसलिए बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए टीचरों के लिए समय नहीं दिया जाता है। टीचर क्या चोरी करेगा? धन की चोरी करेगा? नहीं, स्कूल में इतना पैसा आता नहीं है, केवल 5-10 मिनट की चोरी हो जाती है, तो ये चोरी नहीं होती है जी। बकाया शिक्षा व्यवस्था की जो स्कूल की मूलभूत सुविधा है वो सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं है, जो कि 18 वर्षों से 20 साल से यहाँ भाजपा सरकार है, कोई कार्य नहीं किया स्कूलों के लिए। इसके अलावा जैसे कि आप गांव वगैरह में भी जा रहे हैं, तो गांव में किस प्रकार का आपको माहौल देखने को मिल रहा है? बस यही कच्ची नाली हैं और सड़कें भी मतलब जर्जर हालत में हैं, पानी बह रहा है, मच्छर काटते हैं, मलेरिया फैलता है। और दूसरी बात ये है कि लाइट की समस्या सबसे ज़्यादा देखने को मिली है। मैं क्षेत्र में जा रहा हूँ, डीपी नहीं है, लाइट के खंभे खड़े रह गए हैं, डीपी नहीं है, डीपी दे ही नहीं रही सरकार। अगर आपको करेरा विधानसभा की जनता आपको आशीर्वाद देती है और आप विधायक पद पर आते हैं, तो सबसे पहला विकास का मुद्दा क्या होगा आपका? यही है कि जो खेसदर मजदूर हैं जी और कृषक हैं, इनकी प्रथम समस्या क्या होता है, जब खाद का टाइम आता है तो विधायक वगैरह व्यापारियों से बिक जाते हैं, उधर को देखते ही नहीं हैं, तो उनको खाद टाइम से और सस्ता खाद मिलना चाहिए, सस्ता उनके कल पुर्जे मिलना चाहिए। उनके जो कृषि के लोग हैं, 2 चीज़ों से मतलब होना चाहिए, एक शिक्षा और कृषि। छोटे किसानों के जो बच्चे हैं, मैं ग्रामीण अंचल में टीचर रहा हूँ जी, तो मैंने ये देखा है कि बच्चा तो होशियार है, लेकिन वो हाई स्कूल तक पढ़ पाया और घर बैठा लिया। क्यों बैठा लिया? कि उसके पास कॉलेज तक और इंटर तक पढ़ाई करने के लिए पैसा ही नहीं है।
तो जो मेधावी छात्र थे उनकी उनका जो उद्देश्य था वो पूरा नहीं हो, घर बैठ गया, वो कृषक बन गया और वो गरीब भी हो गया। तो सबसे पहले है शिक्षा और कृषि, दो चीज़ें अगर मध्य प्रदेश में या भारत में मजबूत हो जाए तो हमारा अमेरिका बन जाएगा हमारा देश। चैनल के माध्यम से आप अपने करेरा विधानसभा की समस्त जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या कहना चाहेंगे करेरा विधानसभा की समस्त जनता से? समस्त जनता से यही निवेदन कर रहा हूँ कि मेरा सर्वे में नाम दें और मैं फ्रंट पे काम करूँगा। मुझे केवल काम करना आता है और वर्क करूँगा मैं जनता का, और जो कृषक लोग हैं उनको पहले, और जो शिक्षा का काम है, जैसे मूलभूत सुविधाएं नहीं है, पहला काम ये स्कूलों को, दो ही स्तंभ हैं ऐसे कि जिनसे नागरिक लोगों का उद्धार होता है। धन्यवाद सर। तो जैसे कि आपने सुना मुरारी लाल जी को, उसी प्रकार क्रम में आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे काफ़ी जनता खड़ी हुई है। तो जनता से भी जानते हैं कि इस बार वो विधायक के रूप में किसको देखना चाहेंगे और मुरारी लाल जी के लिए यहाँ की जनता कितने अंक देती है। तो सर सबसे पहले हम आपसे बात करें, क्या नाम है आपका? सीताराम। कहाँ के रहने वाले हो? हैं बगेदरी के। तो इस बार आप विधायक के रूप में किसको देखना चाहोगे? विधायक साहब मेरे होश में 14 विधायक बन चुके हैं, लेकिन करेरा में किसी ने कुछ नहीं किया है आज तक। नहीं, इस बार आप किसको देखना चाहोगे? अब देखना तो तब काम सामने आ जाता है, तब दिखाई देता है। नहीं तो किसी को तो आप विधायक चुनोगे ना। अब जैसे जनता के राज में 22 साल हो गए हैं जी, तो जनता के राज में कोई देख रेख नहीं है जी। कांग्रेस के राज में देख रेख थी हर एक जगह, है समझ में। तो इस बार आप विधायक के रूप में किसको देखना चाहोगे? विधायक के रूप में ये सामने तो खड़े हैं। तो क्या नाम है इनका? मुरारी लाल नाम है, क्या है इनका? आपको नाम भी नहीं मालूम है? और का चलिए जी, यहाँ पे और भी भैया लोग खड़े हैं तो उनसे भी बात करते हैं, जानते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा मातुद्दीन नाम है। कहाँ के रहने वाले हो? हम बगेदरी अब्बल। इस बार आप विधायक के रूप में किसको देखना चाहोगे? मुरारी लाल बहना को। ऐसा क्यों? ये कांग्रेस ही है। नहीं तो कांग्रेस के तो और भी प्रत्याशी हैं। नहीं, जो पढ़े लिखे भी हैं और अनुभव है। अगर आपसे पूछा जाए कि मुरारी लाल जी को आप 10 में से कितने अंक दोगे? 10 में से 10 ही देंगे। 10? कम नहीं करोगे? नहीं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा कि कांग्रेस ही है और फिर काम करते हैं। धन्यवाद सर। तो यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। जी क्या नाम है आपका? चलिए आपसे करते हैं। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हो? बगेदरी के। इस बार आप विधायक के रूप में किसको देखना चाहोगे? मुरारी लाल बहनिया जी को। ऐसा क्यों? ऐसा है कि हमारी कोई मदद नहीं करते हैं, वो हमारे लिए काम करके दिखाएंगे जब वो विधायक बनेंगे। तो अभी उन्होंने कभी, जैसे आप जहाँ रहते हो, कभी आकर उन्होंने आपकी समस्याएं परेशानियां सुनी है? समस्या परेशानियाँ सुनी है और उठाई भी हैं। उठाई भी है? हाँ, हमारे टीचर है ना, भी तो समस्या परेशानी हमारी सुनी है और उठाई भी हैं। चलिए धन्यवाद। देखेंगे जी आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम मिथिलेश। कहाँ के रहने वाले हो? बगेदरी अब्बल। इस बार आप विधायक के रूप में किसको देखना चाहोगे? मुरारी लाल बहनिया जी को। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि वे सबसे अच्छे हैं और सबकी देख रेख करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मुरारी लाल जी को आप 10 में से कितने नंबर दोगे? पूरे 10 के 10 देंगे। आपका नाम क्या है माता जी? मेरा विमला नाम है। विमला। कहाँ के रहने वाले हो? बगेदरी। इस बार आप विधायक के रूप में किसको देखना चाहोगे? मुरारी लाल को, बहनिया जी को। ऐसा क्यों? अरे वो हमारा काम करेगा, वो टीचर है पहले, अब उन्हें संभाला है। हाँ, उन्हें संभाला है, हमें बिल्कुल संभावना है कि वो काम करेगा। धन्यवाद जी। आपका नाम क्या है? शुभम। कहाँ के रहने वाले हो? ये करेरा। इस बार आप विधायक के रूप में किसको देखना चाहोगे? वो तो मुरारी लाल जी हैं, उन्हीं का ठीक है। वो पढ़े लिखे हैं, अनुभवी हैं, कांग्रेसी हैं, और कमलनाथ जी को भी ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो लोग कट्टर कांग्रेसी हैं। जैसे कि आपने मुरारी लाल जी को यहाँ पे सभी लोग माता बहनें भी कह रही हैं, आप भी कह रहे हैं, तो ऐसा क्या कारण है कि हर कोई मुरारी लाल जी को ही सपोर्ट कर रहे हैं? इसमें 2-3 कारण हैं। जैसे कि राजनीतिक अनुभव और शिक्षित है जी, और राजनीतिक अनुभव भी है, काम करने का तरीका भी। अभी तक जो विधायक बने हुए हैं जी, सब अनपढ़ बने हुए हैं एक तरीके से। तो जो आपके वर्तमान विधायक हैं वो कैसे हैं? वो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको कुछ नहीं आता, सिर्फ अंगूठा लगाना आता है, शान करना उनको नहीं आता है, इसलिए विकास करेरा में हुआ नहीं है। तो फिर उनको विधायक कैसे बना दिया गया? पहले वो तो क्या है कि जसवंत जाटव जी का विरोध था,
क्योंकि 35 करोड़ ने ले लिए थे, उपचुनाव में उनकी लहर थी और 3 बार से वो चुनाव हार रही थी बीएसपी, एक सहानुभूति की उसमें इस और निकल गए। और हमारे करेरा का इतिहास है कि एक बार से दूसरी बार कोई विधायक बनता नहीं है, चाहे कोई भी बना रहा है जी। तो ये इतिहास फिर दोहराया जाएगा। तो जैसे कि आपने कहा मुरारी लाल जी को आप सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या मुरारी लाल जी ने अभी तो चलो चुनाव है तो वो आप सबसे मिल रहे हैं, इसके पहले भी वो आप लोगों से जनता के बीच आते जाते रहे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल आते जाते रहे हैं और क्षेत्र में नाम भी है और सब लोग जानते भी हैं। और जो पिछला चुनाव जो परागी लाल जी का है, पूरा चुनाव उन्होंने ही लड़ा था, यही पूरा क्षेत्र जानता है। अच्छा, हाँ, यानी कि परागी लाल को जिताने में पूरा इनका सहयोग सिर्फ था, टिकट से लेके जिताने में भी मुरारी लाल जी का हाथ था पूरा। धन्यवाद सर। सर आपका नाम क्या है? आजाद सिंह यादव, कहाँ के रहने वाले? काली पहाड़ी। इस बार आप विधायक के रूप में किसको देखना चाहोगे? मुरारी लाल बयानिया ऐसा क्यों? पढ़े लिखे योग्य हैं और होशियार हैं, अनुभवी हैं और जन्मजात कांग्रेसी हैं और पढ़ाई लिखाई पे भी ध्यान देंगे बच्चों की। तो जैसे कि आप इन पर उम्मीदें लगा रहे हो, तो आपने वर्तमान विधायक से भी तो उम्मीदें लगाई थी। वर्तमान विधायक कार्यकर्ता हो किसी को नहीं देख रहा है, वो उसी काम उल्टा है उसका। तो सर अगर मान लिया जीतने के बाद कहीं मुरारी लाल जी ने भी ऐसे ही किया, फिर क्या करोगे? नहीं, वो स्कूल में रहते हुए भी गरीब बच्चों को भी अपने पैसा से तनख्वाह से भी खर्च कर गया, जिनके बच्चे कपड़ा बड़ा फटे हैं कुछ भी है तो उनको भी खर्च किया है। हर स्कूल का पता पाड़ लेना आप जी। अगर आपसे पूछा जाए कि मुरारी लाल जी के लिए 10 में से कितने अंक दोगे? 10 में से 10। धन्यवाद सर। तो जैसे कि आपने सुना, मुरारी लाल जी को भी सुना और यहाँ पे जो जनता जनार्दन खड़ी है जो कि इनके जनसंपर्क में भी खड़ी रहती है, तो उनका सबका कहना है कि इस बार मुरारी लाल जी को ही टिकट दी जाए और उन्हीं को विजय बनाया जाए, ताकि करेरा विधानसभा का विकास हो सके। और वर्तमान विधायक का भी आपने इनसे सुना कि वर्तमान विधायक किस प्रकार से उन्होंने कार्य किया और किस प्रकार से उनकी कार्यशैली रही। इसी प्रकार से ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। फास्ट इंडिया न्यूज़ के लिए संजीव गोस्वामी झांसी।